हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई भारद्वाज सर में। आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्डी-सुलजे का नियम। तो हार्डी-सुलजे को नियम जो है बहुत ही आसान है और बच्चा बहुत ही टफली लेता है इसे। तो ध्यान से समझिएगा कि हार्डी-सुलजे का नियम क्या है। बच्चों गैस करो, मैंने आपको एक विलयन दिया है, कोलाइडी विलयन है, जो कि धनावेशित कोलाइडी विलयन है, और मैं कह रहा हूँ कि उस विलयन को आपको स्कंदित करना है। तो आप क्या करेंगे? तो आप उस विलयन को स्कंदित करने के लिए आप कहेंगे कि हम ऋणावेशित कण लेंगे या ऋणावेश आयन लेंगे। ऋणावेश आयन क्या करेगा? धनावेश को स्कंदित कर देगा। ऑब्वियसली जिसमें जितना ज़्यादा ऋणावेश होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्कंदित करेगा, और जिसमें जितना ज़्यादा धनावेश होगा वो उतना ही ज़्यादा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदित करेगा। तो इस आधार पर हार्डी-सुलजे ने समझाया कि स्कंदन आयन या ऊर्णीय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, क्या बताया मैंने बताया कि किसी स्कंदक आयन या ऊर्णीय आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझना है तो देखिए कैसे कहते हैं कि हमारे पास सपोज करो कि एक ऋणावेशित सॉल है, यानी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अब इस ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में हमें स्कंदित करना है, तो हम Na+ ले सकते हैं, Ba++ ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ट्रिपल+ ले सकते हैं। तो इनमें कौन ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा स्कंदन क्षमता जिसकी होगी? तो देखते हैं कि आज सोडियम के ऊपर सिंगल+ आयन है, ऑब्वियसली इसकी स्कंदन क्षमता एज कंपेयर टू Ba++ कम होगी, और इसी तरह से एल्यूमिनियम की जो होगी वो Ba से भी कम होगी, Ba से ज़्यादा होगी, सॉरी एल्यूमिनियम पे ट्रिपल+ चार्ज है ना, संयोजकता इसकी ज़्यादा है तो इसकी स्कंदन क्षमता ज़्यादा होगी। इसी तरह से जैसे कोई ऋणावेशित या कोई धनावेशित सॉल दे दिया गया, यानी अब आपके पास धनावेशित कोलाइडी विलयन है, अब हमें इसकी स्कंदन क्षमता देखनी है। तो बेटा जिसके ऊपर जितने ज़्यादा ऋणावेश होंगे वो उतना ही अच्छा, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमें ये समझना होता है। तो इस तरह से एक क्रम इसका डिसाइड हो गया। एल्यूमिनियम पे सिंगल- चार्ज है तो ये एक ही धनावेश को स्कंदित कर पाएगा, और जहाँ पर आप यहाँ पर फेरोसाइनाइड की बात करते हैं, इसके ऊपर 4- चार्ज है तो ऑब्वियसली 4+ आयन को क्या करेगा? स्कंदित करेगा, अर्थात इसकी संयोजकता ज़्यादा है तो ये अच्छा स्कंदक है। ठीक है, स्कंदक आयन है या ऊर्णीय आयन है। पक्का करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। और हार्डी-सुलजे का पर्टिकुलर नियम पूछा ही जाता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। मैं सामने से हटता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेस्ट करके जाइए। थैंक यू।